कभी किसी जमाने में एक भले मानुस ने कहा था कि थिंग्स गेट न्यूट्रलाइज्ड व्हेन एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट मीट्स अनस्टॉपेबल फोर्स। भाई ये देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो तुम, भाई गलत हो गया लौंडा, भाई यहीं गलत हो गया भाई, वो जो भी भला मानुस था वो गलत हो गया यहीं। कल हमने देखा एथलेटिको मैड्रिड का वो रूप भाई, जो कि जिसके लिए वो कुख्यात जाने जाती है भाई। 7 बंदे बैठा के पीछे सिमियोनी सोच रहा था कि गेम निकाल लेगा, खेल लेगा मोमेंट्स में भाई। यू आर नॉट द रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड यू कैन से कहीं ना कहीं भाई आप गलत फिलॉसफी को अपने साथ लेके आए थे कल के गेम में, और आपको मिल गया एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स जो कि कहीं ना कहीं ओवर पावर कर गई कल आपके हैवीली डिफेंडेड फोर्ट्रेस को। भले हम लोगों ने सिर्फ एक ही गोल किया हो, भले बार्सिलोना मात्र एक अपॉर्चुनिटी ऐसी बना पाई हो जहां पे वो स्कोर करी हो, बट आई थिंक दैट वाज मोर देन इनफ। कल के गेम में जिसने कल का गेम देखा उसको पता चल गया कि बार्सिलोना कैन डिफेंड रियली वेल। आई थिंक दिस गेम वी कैन शो दिस गेम टू ESPN के जो भी भाई वो बैठते हैं ना गंजे वंजे से बंदे, जो हमेशा हमारी हाई लाइन पे चढ़े रहते हैं कि बार्सिलोना इज गुड, बार्सिलोना अटैक इज गुड, बट देयर इज दिस हाई लाइन विच आई डोंट लाइक। सीरियसली मैन, सीरियसली कल के गेम में बार्सिलोना ने दिखा दिया कि इफ यू वांट टू गो फिजिकल, वी आर रेडी फॉर दैट। हमने कल सब्स्टिट्यूशंस बहुत अच्छे किए डिफेंसिवली वाइज अगर देखा जाए तो। ऑफेंसिवली देखो कल का गेम हमारा इज नॉट द बेस्ट गेम ऑब्वियसली। एक गोल हमने स्कोर किया, अपॉर्चुनिटी आई हमने स्कोर कर दिया उसमें, मगर उसके सिवाय बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई थी जहां पे मुझे लगता है बार्सिलोना कुड हैव स्कोर्ड। रफीनिया की अगर बात करी जाए कल के गेम में, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा गेम नहीं रहा, कई लोग बोल रहे हैं कि यार ठीक गेम रहा, बट कहीं ना कहीं मैं अपनी पिछली वीडियोस में ये कह चुका हूं कि एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट कहीं ना कहीं रफीनिया स्ट्रगल करता है। और ना सिर्फ एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, सारी लो ब्लॉक्स की टीम जितनी भी होती हैं वो स्ट्रगल करता है, हमने देखा है बार बार। पिछले गेम में भी जब एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हम खेल रहे थे, 17 समथिंग मिनट पे भाई स्विच करा गया था, लामिन यमाल के साथ खेल रहा था वो राइट साइड पे, तब जाके कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी नजर आ रही थी, बट उससे पहले वो ही वॉज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। तो आई थिंक वी शुड नो कि भाई हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी लिमिटेशन है, और ऑब्वियसली ये लिमिटेशन इज नॉट बिकॉज कि वो भाई वो इफेक्टिव नहीं हो पाता या फिर भाई उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ही इज कंप्लीटली प्लेइंग इन हिज रॉन्ग पोजिशन भाई ऑब्वियसली। ठीक है, और उसमें भी अगर आप बहुत ही क्लोज दो दो बंदे बैठा दो उसके आसपास, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आ सकती है। आई थिंक यहाँ से भाई हम लोगों को रफीने की इस परफॉर्मेंस, मतलब बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं रही भाई, खराब भी नहीं बोलूंगा, इट वाज प्रीटी एवरेज। ही वाज कंट्रीब्यूटिंग इन टर्म्स ऑफ डिफेंस भाई, इन ही वाज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अटैक बिल्डअप में भी बहुत हेल्प कर रहा था। तो मेरे हिसाब से तो एवरेज परफॉर्मेंस रही रफीनिया की। ऑन द अदर एंड, लेट्स टॉक अबाउट लामिन यमाल भाई। लामिन यमाल वाज सो गुड when we are taking the ball from our like half to their half, बॉक्सेस में ले जाने की बात करी जाए, कैरी की बात करी जाए, ड्रिबलिंग की बात करी जाए, बट एट द सेम टाइम अगेन भाई, अगेन द प्रॉब्लम विथ लामिन यमाल राइट नाउ इज 17 साल का लड़का है, थोड़ा सा अटैक और वी कैन से कि भाई शॉट जो वो जिस तरीके से वो माइंड में बिल्ड करता है कि कैसा शॉट लेना है, थोड़ा सा गड़बड़ी है अभी राइट नाउ। बट उसके सिवाय 90% ऑफ फुटबॉल ही हैज शोन कि भाई वो मोर देन एक अच्छे लेवल पे खेल रहा है, मोर ही इज बेसिकली द टॉप गाय इन 90% ऑफ द फुटबॉल। बस 10% जो इंप्रूव करने की बात है, ही हैज प्लेंटी टाइम विद हिम कि जिसमें वो भाई अपना गेम को इंप्रूव कर सकता है। भाई शॉट्स तो क्या है, वो मेरे हिसाब से तो कर ही लेगा आगे इन फ्यूचर में, 1 से 2 साल के अंदर यू विल सी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म लामिन यमाल यार। मगर कल के गेम में ही वाज टू गुड भाई, संभाले नहीं संभल रहा था लिटरली भाई, फाउल पे फाउल करने पड़ रहे थे लामिन यमाल पे। एक टाइम पे भाई खून निकाल दिया बंदे का, लिटरली खून निकाल दिया, और भाई दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लग रहा था कि सीजन ओवर हो चुका है। बिकॉज वी नो कि राइट साइड में अगर हमारा लामिन यमाल इंजर्ड हो जाए ना भाई, तो हम एक तरीके से लूले लंगड़े ही हो जाते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब वो लचक लचक के चल रहा था भाई, ऐसा लग रहा था कि ये उतार क्यों नहीं देते मेरे भाई, हंसी मेरे भाई उतार क्यों नहीं देते। बट जब उसने अंगूठा दिखाया तब मन करता है एक कान के नीचे चांटा मारूं साले के, यार चल साले तू अंदर बैठ, कोई और खेल लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोपा डेल रहे नहीं भी जीतते क्या फ़र्क पड़ता है। बट ठीक है, आई थिंक दैट वाज लाइक हम लोगों की फैंस की थोड़े ज़्यादा ही हम लोग उसके कंजर्वेटिव हो जाते हैं उसको देख के, राइट।
तो आई थिंक वो हम लोगों का रिएक्शन था, बट एट द सेम टाइम उसके बाद वो वापस से अपने जो भी मतलब थोड़ा बहुत जो दर्द रहा होगा, पेन में खेला होगा उसने डेफिनेटली, मगर उसके बाद वो वापस से अपने गेम में दिख रहा था जिस तरीके से खेलता है। और राइट टाइम पे बेसिकली उसको हंसी फ्लिक ने सब्स्टिट्यूट भी कर दिया विथ गोट जेरार्ड मार्टिन। ओ माय गॉड, व्हाट अ चेंज भाई, व्हाट अ चेंज। वापस आते हैं हमारे स्ट्राइकर पे, एक्चुअल स्ट्राइकर पे, फरहान टोरेस भाई। फरहान टोरेस भाई आई थिंक 21 गोल मार चुका है, 17 गोल, 16 गोल मार चुका आई थिंक, लगभग लगभग राइट नाउ। एंड दीज every single goal in this tally actually is the goal which has given us lead, या फिर भाई उसने हमको कहीं ना कहीं गेम में वापस लेके आया है वो वाला गोल। एवरी गोल इज सो मच इंपॉर्टेंट भाई। कल के गेम में भी आप देख लो, बंदा बॉल पे मतलब रन्स तो हर बार बना ही रहा था, गैप्स में वो रन बना रहा था, बट लामिन यमाल ने बहुत प्यारा असिस्ट दिया, बहुत प्यारे तरीके से ढूंढा भाई उसको, और एट द सेम टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स थे भाई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स थे, गोलकीपर बस पहुंच ही गया था, फरहान टोरेस ने आके लात लगा दी और गोल मार दिया। दैट इज व्हाट वी नो कि भाई हमारे जो स्ट्राइकर है उसकी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए। लेवेंडोस्की भी दिखा रहा है डेफिनेटली, अब फरहान टोरेस तो भाई टॉप 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 लेवल पे खेल रहा है भाई। व्हाट अ सुपर सब वी हैव राइट नाउ विद अस। फरहान टोरेस की कैपेबिलिटी सबको पता थी, बट कहीं ना कहीं हमारे ये प्लेयर्स जो है ना साले, ये लेवेंडोस्की एंड फरहान टोरेस कभी कभी डाउन कर देते हैं अपने लेवल को, मगर भाई वी आर हाईली इंप्रेस्ड बाय बोथ ऑफ देम नाउ। जिस तरीके से सीजन बढ़ता जा रहा, दोनों अपने अपने लेवल को अप कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। मगर कल के गेम में हमें यह भी देखने को मिला कि भाई हमारा अटैक वाज नॉट दैट गुड, हम लोग क्लिनिकल नहीं थे, रफीनिया ने चांसेस मिस किए। आई थिंक हमारा 3-0 हो सकता था। चलो 3-0 नहीं मानते हैं, एक रफीनिया का जो वो चांस था भाई एकदम बॉक्स में, उसने जो हाथ पे मारा गोलकीपर के, वो जो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो उसने आउटसाइड से बॉक्स के मतलब लेफ्ट साइड से उसने लेफ्ट फुट से मारा था, वो वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। एक उसने सामने से मारा था, बहुत ही लो पावर्ड शॉट था वो, इजीली पकड़ लिया था। आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2-0 हम लोग कर सकते थे, बट आई थिंक नहीं रहा था हमारा दिन अटैक का। कल हमारा दिन बहुत अटैक का नहीं था। हमारा जो जिस तरीके से हम लोग खेल रहे थे, हम लोग क्लिनिकल नहीं थे। और यू कैन से कि भाई एथलेटिको मैड्रिड का जो डिफेंस था, देवर क्वाइट सॉर्टेड भाई, उन्होंने काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर रहे थे बार बार अटैक को हमारे। बट ठीक है, आई थिंक हम लोग अपॉर्चुनिटीज दबा के बनाते हैं, हर गेम में दबा के बनाते हैं, एंड वी फ्रैक्शन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज वी स्कोर। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम नॉट सो गुड अटैक टू वेरी गुड मिडफील्ड। वेरी गुड मिडफील्ड भाई। कल के गेम में आप देखें, फरमीन का रोल देख लें, बार बार रन्स डाल रहा है, वो गैप बना रहा है अपनी तरफ, डिफेंडर्स को या फिर मिडफील्डर्स को, जो डिफेंसिव मिडफील्ड्स हैं उनके, डिपॉल विपॉल, इन सबको खींच रहा है अपनी तरफ, सो दैट कि बाकी विंगर्स और बाकी जो हमारे अटैकर्स हैं लाइक फरहान, उसके लिए स्पेसेस बने। कल उसने एक बहुत प्यारा रन बनाया था, आई थिंक पेड्री ने उसको पास डाला था और वो बॉक्स में पहुंच गया था, जस्ट लाइक फरहान वो भी पहुंच ही गया था, बट उससे पहले गोलकीपर पहुंच गया। तो मतलब ऐसे कुछ बहुत स्पेशल से रन आ रहे थे फरमीन के, जिसकी वजह से हमारे को एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, और नहीं भी मिल रही थी तो एटलीस्ट बाकी प्लेयर्स को खुल के खेलने का मौका मिल रहा था। तो फरमीन का गेम मैं कहूंगा कि काफ़ी अच्छा रहा। वहीं अगर बात करी जाए ना भाई पेड्री के बारे में, कल के गेम में पेड्री वाज लाइक आई थिंक प्रेस रेजिस्टेंट भाई। सीरियसली बोलूं, 70 मिनट में, आपने 70 मिनट के बाद आपने देखा, ध्यान दिया चीज़ों पे, सॉरलोथ खड़ा था, 3-3 एथलेटिको के प्लेयर्स खड़े थे। पहले उन्होंने ट्राई किया पेड्री पे प्रेस देने की, प्रेस करने की, एक दो पेड्री ने डांस मूव सांबा दिखाए, टर्न्स लिए, उसके बाद वो अपनी पोजीशन पे ही खड़े हो गए। उन्होंने बोला भाई ये बंदे से नहीं ले पाएंगे। भाई लिटरली आप अगर यंग हो, आप अगर फुटबॉल अभी देखना स्टार्ट कर रहे हो 2-3 साल से पहले, और आपने लेट्स सपोज बुस्केट को अच्छे से खेलते हुए नहीं देखा, लाइव खेलते हुए नहीं देखा, मैचेस उसके प्रॉपरली नहीं देख पाए हो, एंड आपको जानना है कि ये जो टर्म लगाई जाती है ना बुस्केट के ऊपर कि प्रेस रेजिस्टेंट है ये बंदा, ये है, ये क्या चीज़ है भाई प्रेस रेजिस्टेंट? आपको देखना चाहिए पेड्री को, बंदे के ऊपर लिटरली यार थक जा रहे बंदे यार, उसको देख रहे हैं बस खाली। वो दे एथलेटिको मैड्रिड के 3-3 2-2 प्लेयर भाई, उन दे आर ऑल्सो एंजॉइंग जिस तरीके से पेड्री टर्न्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रहा है और बॉल पाँव पे चिपका के रख रहा है, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग भाई। व्हाट दे कैन डू, वहां से कर भी क्या सकते हैं? वो उसके ऊपर प्रेस करेंगे, वो कहीं और निकल जाएगा, किसी और को गैप में दे देगा, तुम उसके लिए गैप बना दोगे उस पर अगर प्रेस करोगे तो।
एंड एग्जैक्टली वट जो आप अगर उस पर प्रेस करोगे वो वही चाहता है कि आप उस पर चढ़े ताकि वो पीछे आपके पीछे बॉल निकाल के दे दे। कल की गेम में पेड्री वो सो गुड, मगर उससे भी बेटर एक प्लेयर था जो कि पर्सनली मेरे हिसाब से कल की गेम में बेस्ट खेला। आई थिंक मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था, बट ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूशंस, असिस्ट, गोल्स इस तरीके से नहीं आए, बट आई बिलीव दिस गाय वॉज द बेस्ट मिडफील्डर, और यू कैन से कल के गेम में पूरा बेस्ट प्लेयर था बार्सिलोना के, दैट इज फ्रैंकी डियोंग। फ्रैंकी डियोंग ने कल पूरे 90 मिनट्स खेले, बहुत बढ़िया गेम खेला। आई थिंक जिस तरीके से वो कठपुतलियों का जो गेम होता है ना दोस्तों, वो कठपुतलियों का जो शो होता है जिसमें वो धागे को ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो फ्रैंकी डियोंग भी कुछ वो धागों को ही ऐसे ऐसे खींच रहा था, जिसकी वजह से कल के गेम में एथलेटिको मैड्रिड के पास चांसेस बनाने का मौका ही नहीं मिल पाया। सीरियसली भाई, कल के गेम में फ्रैंकी डियोंग ने पूरे गेम को अपने हाथों से, पाँव से, दिमाग से, सुनहरे बालों से, अपनी एकदम मस्त गोरी गोरी स्किन से, ग्लोइंग स्किन से पूरा गेम कंट्रोल कर डाला भाई। वाह यार, भाई साइन कर दे मेरे भाई, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, थोड़े से पैसे कम ले ले यार तू। अरे हम अपने जेब से दे देंगे यार, चलो क्राउड फंडिंग स्टार्ट करो, लॉन्डो क्राउड फंडिंग। तुम यार मेरे चैनल में अगर होता भाई मेरे चैनल में मोनेटाइज्ड होता तो मैं तुमसे पैसे लेके उसको दे देता भाई। अपने भी डालता डेफिनेटली, जितने तुम डालते उतना मैं डालता और उसके बाद दे देता उसको, सीरियसली भाई। बट आई वॉन्ट दिस गाय टू रिन्यू भाई। क्या करें भाई, थोड़ा सा मतलब सबको पता है भाई, सब चाहते हैं कि भाई फ्रैंकी डियोंग जिस लेवल का प्लेयर है वो छोड़ के बिल्कुल ना जाए, मगर भाई तुमको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा भाई, कर दे यार, ज्यादा मत रुला भाई इस बार। ओह माय गॉड, इस बार भाई बहुत बढ़िया खेल रहा है भाई फ्रैंकी डियोंग, मतलब अपना बेस्ट जो बार्सिलोना को दिखा चुका है ना, उस लेवल पे पहुंच चुका है ऑलरेडी और सरपास कर सकता है इस सीजन। वो डेफिनेटली अपनी जितनी परफॉर्मेंसेस उसने दिखाई थी ना लास्ट अभी तक की, सबको सरपास कर सकता है लिटरली बंदा। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स भाई डिफेंस पे चलते हैं, जहां पे कि भाई मैजिक हैपेंड। आई थिंक अटैक वाज 50%, मिडफील्ड वाज 80% और 90% और 100%, डिफेंस वाज 120% भाई कल के गेम में। इट वाज क्रेजी भाई। मुझे ये समझ में नहीं आया कि बार्सिलोना डिफेंडिंग भी इतनी अच्छी कर सकती। ओ माय गॉड, कुंडे का गेम देखा भाई आप लोगों ने कल? आंख खोल के कुंडे को देखा कल भाई, क्रॉसेस डालने नहीं दे रहा है भाई। कौन था उनके बंदे, मेरे को पता नहीं भाई, मेरे को लेफ्ट बैक पे उनका बंदा कौन था मुझे नहीं पता भाई। जो भी बंदा उनको क्रॉस डाला था, कुंडे लेट लेट के भाई उसकी बॉल रोक दे रहा भाई लिटरली भाई। ओ माय गॉड यार, क्या क्रेजी लेवल पे कुंडे ने कल डिफेंडिंग की है ना भाई। आगे जाना, पीछे आना, एल्वारेज को भाई पूरे शोल्डर के दम पे ही रोक देना भाई। एल्वारेज जैसा फिजिकल बंदा भाई अर्जेंटीना में मूत के रख देता है भाई सामने वाली टीम के ऊपर भाई। एल्वारेज इतना ज्यादा फिजिकल होता है भाई, चढ़ के देख लो, आप देख लो, चढ़ा के देख लो भाई, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खिलवा के देख लो, किसी के अगेंस्ट खिलवा के देख लो। मैं बोल रहा हूँ भाई फिजिकल टीम में बहुत ज्यादा फिजिकल बंदा है, और उससे मतलब उसके पास अगर बॉल है तो उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर उसके पास बॉल नहीं है और बॉल आपके आगे चल रही है तो तब तो उसको और ज्यादा मुश्किल हो जाता कि बॉल विन ना करने देना। कल भाई कुंडे ने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार भाई उसको रोका। बहुत क्रेजी लेवल पे कुंडे ने ऑपरेट किया कल के गेम में। बाल्डे की बात करें तो बाल्डे भी वेरी गुड कल के गेम में। कई बार लग रहा था कि भाई बॉल छूट सकती है, मगर भाई बाल्डे इज ऑलवेज देयर। हाँ, थोड़ी मोड़ी मिस्टेक्स हो रही थी, बट ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें होती रहेंगी। बट बाल्डे वॉज अगेन बहुत ही अच्छा खेल रहा था। बॉल प्रोग्रेसर तो हमको पता ही है कितना अच्छा है बंदा। नाक में दम कर रखा था भाई, उसकी स्पीड ने नाक में दम कर रखी थी। फाउल्स बार बार जीत भी रहा था, थोड़े मोड़े कर भी रहा था। एक येलो कार्ड भी मिल गया बाय द वे उसको। बट आई थिंक दैट दीज थिंग्स हैपन्स। अगर मिडफील्ड की बात करी जाए ना, आई थिंक इन चारों प्लेयर्स में से आई विल से कि भाई इनिगो मार्टिनेज वाज द बेस्ट डिफेंडर कल के गेम में। उसको देखो बैलन डोर तो नहीं मिल सकता दोस्तों, उसको आई डोंट थिंक सो कि बैलन डोर मिलने वाला, बट आई थिंक हम लोगों को एक अवार्ड बनाना चाहिए फैंस को, हैवीएस्ट बॉल अवार्ड। भाई इस बंदे के पास हैं भाई, सीरियसली भाई, इसके पास दुनिया के सबसे बड़े बड़े बॉल्स हैं भाई। कल के गेम में दिखे, सो मैनी टैकल्स इसने डाले गेम में भाई, सो मैनी हेडर्स इसने विन किए, मतलब एरियल ड्यूल्स उसने विन किए। और कितनी बार भाई आगे जा जाके भाई 20-20 मीटर तक पहुंच जा रहा था बॉक्स के, उनके अपोनेंट के, वहां से भाई रन बना के पीछे आता, मतलब क्रेजी लेवल पे भाई कल इनिगो मार्टिनेज ने खेला।
आई थिंक आप भी अग्री करोगे कि इनिगो मार्टिनेज वॉज द बेस्ट इन द बैक, जो भी बैक लाइन थी हमारी उसमें भाई, आई थिंक ही वॉज द बेस्ट प्लेयर कल के गेम में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुबारसी। कुबारसी ऑब्वियसली भाई, कल मेरे को लग रहा था वो बंदा सबसे डीप वही खेल रहा था। अगर इन टर्म्स ऑफ बात करी जाए, हमारे हाफ में वो खेल रहा था और बाकी सारे बंदे आगे पुश कर रहे थे। सारे बेसिकली उसी की कॉल रहती थी कि कहाँ अगर पीछे बैकलाइन में बॉल आती है तो किसको जानी चाहिए। तो वही अगेन दिख रहा है कि हंसे विलिक कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता है इस 17 साल के 18 साल के लॉन्डे को। 18 साल का हो गया बाय द वे, लाइसेंस मिल चुका है ड्राइविंग का और किसी और चीज़ का नहीं। तो भाई उसने कल पूरा का पूरा बैकलाइन को ड्राइव डेफिनेटली वो कर रहा था। इनिगो ऑन द अदर हैंड साइड भाई वो डिफेंडिंग बहुत ही बढ़िया कर रहा था, बट ड्राइव की बात करी जाए ना कल के गेम में, तो लिटरली कल कुबारसी पूरा गेम ड्राइव कर रहा था बैकलाइन से। पासेस देने की बात हो, आगे बॉल प्रोग्रेशन की बात हो, सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचाने की बात हो, हर चीज़ में मुझे लग रहा है कुबारसी ने बहुत अच्छा किया कल के गेम में। इनफैक्ट भाई एक ऐसी क्रूशल टाइम आया था कि उनका लेफ्ट विंगर के पास बॉल जाने वाली थी, कुबारसी ने टैकल वैकल डाल के किसी तरीके से उसको आउटसाइड कर दिया, मतलब बेसिकली थ्रो इन करवा दिया। बट और ऐसे कई सारे मोमेंट्स आए थे जहाँ पे कुबारसी वॉज सो गुड यार, सो गुड सो गुड। आई थिंक हमने सारे प्लेयर्स के बारे में बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट जो सब्स्टिट्यूट्स आए थे ना कल के गेम में, उनका रोल कितना हैवी रहा भाई। आई थिंक स्पेशल मेंशन डेफिनेटली करना चाहिए हमें अरोहो का, क्योंकि सॉरलोथ के आने के बाद सबके अंदर वो खौफ आ गया था कि ये हराम का पिल्ला साला ये कर देगा गोल भाई। ये सॉरलोथ नाम कैसा है भाई, ये साला ये जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और ये साला पावर ऑफ द रिंग्स वाला जो ये सीरीज है उसके साले गुंडों का नाम लग रहा है भाई, सॉरलोथ ऐसा करके नाम है भाई इस बंदे का। और साला काम भी वैसे ही है हराम करके, हर बार गोल माना है। कल भी गोल मार दिया था बाय द वे भाई, ऑफ साइड नहीं होता तो मार दिया था, कल काम कर दिया था उसने अपना। ओ माय गॉड भाई, मैंने बोला शगुन का हो गया, चलो ठीक है भाई, अब इसके बाद गोल ना पड़े तो बेटर है। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ऑफ साइड। मैंने बोला अब ना पड़े तो ठीक है, बट हाँ उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मिली, बिकॉज अरोहो वॉज देयर भाई। एक एरियल ड्यूल ने जीतने दिया अरोहो ने उसको, एक एरियल ड्यूल ने जीतने दिया। मिस्टेक्स आई डोंट थिंक सो कि कल अरोहो ने कोई मिस्टेक करी होगी, आई डोंट थिंक सो कोई भी मिस्टेक करी होगी। एट द सेम टाइम कल एक और बंदा आया था एरिक गार्सिया, और मैं बोलूं भाई फ्रैंकी डियोंग को उतार क्यों रहा है भाई, फ्रैंकी डियोंग इज सो गुड यार, उसको क्यों उतारा। बट बाद में देखने को मिला कि भाई फ्रैंकी डियोंग को उसने एज अ आई थिंक फरमीन की पोजीशन तो नहीं कहूँगा, बट आई थिंक पेड्री के लेवल पे ही भेज दिया था। पेड्री लेफ्ट में ऑपरेट कर रहा था, वो राइट में ऑपरेट कर रहा था, एंड हमारे जो मेन डीएम की पोजीशन पे खेले थे एरिक खेल रहा था, और उसने काफ़ी ठीक ठाक खेला, अच्छा खेला। गायल से कि अच्छा खेला भाई, डिफेंसिवली बंदा अच्छा था, फाउल्स करने की जब जरूरत पड़ी तो कर भी रह रहा था टाइमली। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो भाई हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। ऑफेंसिवली वी वर नॉट दैट गुड जिस तरीके से बार्सिलोना को जाना जाता है, बट उसको भाई कहीं ना कहीं हमारी जो डिफेंस है, हमारी मिडफील्ड है, उसने कहीं ना कहीं उस चीज़ को मेंटेन कर लिया कि सामने वालों को खेलने ही नहीं दिया। कल एथलेटिको मैड्रिड को भाई चांसेस ही नहीं बनाने दिए, 0 शॉट ऑन टारगेट। दैट टेल्स यू सेजनी भाई क्या ही कमाल का बंदा है। आते ही भाई उसकी तरफ कोई बॉल ही नहीं मार रहा भाई, उसकी तरफ कोई शॉट ही नहीं मार रहा यार, सीरियसली भाई। और जो तुमने शॉट मारे थे काफ़ी अच्छे अच्छे सेव्स भी किए उसने। शॉट ऑन टारगेट जितने भी थे आई थिंक वो सारे के सारे ऑफ साइड थे, क्योंकि एक भी शॉट उसने मतलब एक भी उसने ब्लॉक नहीं किया आई थिंक। बाकी तो वो गेम में आगे आके जैसे चार्ज कर रहा था बॉल पे, या फिर जब उसके पास बॉल आ रही थी तो आराम से डीले भी कर रहा था। कल दिख रहा था कि भाई आराम से मतलब इन कंट्रोल है सेजनी, जिस तरीके से जाना जाता है कि सेजनी को ही इज़ इन कंट्रोल। तो कल का गेम आई बिलीव सो बार्सिलोना ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिखाया कि भाई बार्सिलोना सिर्फ ऑफेंसिवली भाई जिस तरीके से जानी जाती है ना, दे कैन डू दैट ऑल्सो। बट भाई अगर बात आती है डिफेंसिव ड्यूटीज़ की, डिफेंसिवली हमारी जिसकी बार बार फॉल्ट्स गिनाए जाते हैं, भाई हम उस डिपार्टमेंट भी अच्छे हैं। अगर हमें करने की बात आएगी ना तो हम वो भी बेटर कर सकते हैं। वो ये परफॉर्मेंस और ऐसी सिचुएशन में लेके आना जो कि कल हुई थी हमारे साथ, बाय द वे बात ही नहीं करी हमने उस चीज़ पे, जो कि भाई डैनी ओल्मो की और पाओ विक्टर की जो वापस से भाई खोद के निकाल रहे हैं बातें, वो खैर उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो फिर से बना देंगे। 2 तो बना ही चुका, फिर से साला उस पर व्यूज़ कमाने के लिए एक और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर भाई उसको उस नेगेटिविटी के बीच में ये बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव चीज़ हुई है हमारे लिए। इसी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पे दोस्तों। बहुत बढ़िया मैच रहा, और अगर आप लोगों को भी बहुत बढ़िया लग रहा है भाई एज अ बार्सिलोना फैन, आप लोग खुश हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब, लाइक वाइक कर दो वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय।